अध्याय 8वां। इश्क यानी प्रेम। जिथे रत्ती इश्क विके उथ, मणा ईमान न टीवे हू। मालिक से मिलाप या कलमे के अनुभव के लिए जिज्ञासु के हृदय में इश्क या प्रेम का पैदा होना आवश्यक है। वास्तव में आत्मा और परमात्मा के रिश्ते की बुनियाद प्रेम है। प्रेम विहीन आत्मा ना जागृत कही जा सकती है और ना ही परमात्मा से मिलाप कर सकती है। फकीरों, दरवेशों, संतों और महात्माओं ने प्रेम का कई नामों से जिक्र किया है, जैसे मोहब्बत, प्यार, इश्क, प्रीति, भाव, भक्ति, अनुराग, स्नेह आदि। सिर्फ परमात्मा ही प्रेम का स्रोत है और मुर्शिद उस प्रेम का जीवित रूप है। आत्मा में यही प्रेम बीज रूप में मौजूद है। जैसे जैसे सद्गुरु की दया से यह प्रेम अंकुरित और फलता फूलता है, वैसे वैसे आत्मा की परमात्मा के लिए तड़प और कशिश तेज होती जाती है। हजरत सुल्तान बाहू ने अपने कलाम अबियात की 200 बैतों में से 67 बैतों में प्रेम का जिक्र किया है। किसी एक विषय पर लिखी आपकी बैतों की यह सबसे बड़ी संख्या है, जो पूरी किताब का 1/3 भाग है। आपके सबसे सुंदर बैत प्रेम पर हैं। इससे पता चलता है कि आपने परमात्मा के प्रेम की भावना को कितना महत्व दिया है। एक बैत में हजरत बाहू ने साफ कहा है कि उन्हें मालिक के असली स्वरूप का ज्ञान तब हुआ जब उनके मन में मालिक के प्रेम की आग तेजी से भड़क उठी। तब उन्हें पता चला कि शाहरग यानी सुखमना के जरिए ही परमात्मा को पाया जा सकता है। आप फरमाते हैं, अल्लाह सही कि तो से जिस दम चमकया इश्क अगोहा हू। रात दिहां दे ताह तिखेरे करे अगोहा सूहा हू। अंदर पाई अंदर बालण अंदर दे विच तूहा हू। शाहरग थी रब नेड़े लददा इश्क कीता जद सूहा हू। पहले कहा जा चुका है कि मालिक से मिलाप कलमे या अनहद शब्द के जरिए होता है, जो अभ्यासी के अंदर धुन और प्रकाश के रूप में प्रकट होता है। एक बैत में सुल्तान बाहू कहते हैं कि प्रेम की तीव्रता के बिना अभ्यासी के अंदर शब्द प्रकट नहीं हो सकता। जब हृदय में प्रेम से लगे हुए घाव में हर पल टीस उठती है, तब ही अंतर में हू यानी कलमे का प्रकाश प्रकट होता है, जिससे हृदय की अज्ञानता का अंधेरा दूर होता है। आप फरमाते हैं, हूदा दाग मोहब्बत वाला हरदम पया सड़ेंदा हू। जिथे हू करे रुशनाई छोड़ अंधेरा वेंदा हू। अज्ञानता का अंधेरा माया और विषयों विकारों का ही अंधेरा है। इस संबंध में बाहू साहब कहते हैं कि हृदय रूपी काली अंधेरी रात में अभ्यासी को केवल इश्क ही प्रकाश दे सकता है। इस प्रकाश में से जो दिव्य धुन निकलती है, वह उसे मदहोश कर देती है। आप कहते हैं, रात हनेरी काली दे विच इश्क चराग जलांदा हू। जैंदी सिख तो दिल चा नीवे सो आवाज सुनांदा हू। आप शब्द को प्रेम का रूप कहते हैं, क्योंकि परमात्मा प्रेम है और शब्द परमात्मा का रूप है। यह कलमा वो मुअज्जिन यानी बांग देने वाला है, जिसकी बांग सुनकर आत्मा में परमात्मा का प्रेम जाग उठता है और वह अपने जिगर के खून से यानी खुद को कुर्बान करके प्रेम में डूबकर निर्मल होकर अपने प्रीतम से मिलाप करने के काबिल बन जाती है। आप फरमाते हैं, इश्क मुअज्जन दितियां बांगा कन्नी सदद पयोसे हू।
खून जिगरदा कड कराहां, वुजू साफ कितो से हू। मौलाना रूम फरमाते हैं, सच्चा इश्क ही मालिक की दरगाह में पहुंचने की सीढ़ी है। अगर मेराज की सच्ची कहानी पढ़नी है तो किसी सच्चे आशिक के चेहरे पर नजर जमाओ। मेराज शब्द का अर्थ है सोपान, सीढ़ी, चढ़ाई। यहां इशारा हजरत मोहम्मद के आंतरिक रूहानी सफर की ओर है। आप एक और जगह कलमे को आधी रात का चांद यानी संसार की अज्ञानता के अंधेरे में रूहानी ज्ञान का दीपक बताते हुए उसके प्रकाश को इश्क के पैगंबर का नूर कहते हैं। यह आधी रात को जो चांद निकला है, ये क्या है? यह इश्क का पैगंबर कहीं बाहर से नहीं, अंतर से ही रोशन हुआ है। ख्वाजा हाफिज कहते हैं, इश्क की आंख से तू प्यारे का चेहरा देख, क्योंकि सारे संसार में उसका नूर फैला हुआ है। बाइबल में उपदेश है, वह जो प्रेम में लीन है परमात्मा में रहता है और परमात्मा उसमें रहता है। जब प्रेमी अपने प्रीतम से बिछुड़ जाता है तो उसके हृदय में वियोग की पीड़ा जाग उठती है। वियोग की यह हालत विरह कहलाती है। विरह की आग प्रेमी को दिन रात बेचैन करती रहती है। कबीर साहब के अनुसार जब साधक के अंदर विरह जाग उठता है तो वो उसे परमात्मा के चरण कमलों तक पहुंचा देता है। आप कहते हैं, बिरहा मोसो यों कहे, गाढ़ा पकड़ो मोही, चरण कमल की मौज में ले पहुंचाऊं तो ही। दादू साहब कहते हैं, बिरहा अग्नि में जल गए, मन के विषय विकार, तात है पंगुल हवे रवे, दादू दर दीदार। गुरु नानक देव जी फरमाते हैं कि प्रेमी जीव अपने तीव्र प्रेम की शक्ति से सहज ही अनहद शब्द का अनुभव करके मालिक के प्रकाश में समा जाता है। आप कहते हैं, एहनिस बनी प्रेम लिवलागी, शब्द अनाहद गहया। एक और जगह कहते हैं, प्रीतम प्रीत बनी अब ऐसी, ज्योति ज्योत मिलाई। साईं बुल्ले शाह फरमाते हैं कि मैं अपने प्रीतम परमात्मा के गुण गाने के लायक तब हुआ जब प्रेम के रंग में रंग गया। प्रेमवश होकर मैं उसका मोहताज हो गया। उसके दीदार से ही मेरा इलाज हो गया। बुल्ला शौका मैं मोहताज हुआ, महाराज मिले मेरा काज हुआ, दर्शन पियादा मेरा इलाज हुआ, लग्गा इश्क तां ए गुण गाया है। हजूर स्वामी जी महाराज के अनुसार हृदय में विरह के जागने से ही जीव शब्द या नाम में समाकर अपने निज घर जाता है। विरह की आग जब भड़के, दूर कर जगत की काई, भाग तेरा जगे सोता, नाम और धाम मिल जाई। अब सवाल उठता है कि जीव में प्रभु का प्रेम कैसे पैदा हो। हमारा प्रेम तो उन पदार्थों से होता है जो साकार हैं, जिन्हें हम देखते हैं और जिनसे हमारा संपर्क है। परमात्मा निराकार है, रूप और रंग से परे है। उससे हमारा प्यार कैसे पैदा हो? अन्य सूफी फकीरों की तरह हजरत सुल्तान बाहू ने भी ये विचार जाहिर किया है कि इश्क़े मजाजी यानी साकार से प्रेम की सीढ़ी के जरिए ही हम इश्क़े हकीकी यानी निराकार के प्रेम तक पहुंच सकते हैं। आप कहते हैं कि जब तक हमारे हृदय में परमात्मा से मिलाप कर चुके पूर्ण पुरुष यानी सद्गुरु के लिए प्यार पैदा नहीं होता, तब तक उसमें परमात्मा का प्यार भी नहीं जाग सकता। हम गुरु के प्रेम के द्वारा ही परमात्मा और उसके नाम से प्रेम करने के काबिल बनते हैं। आपके कलाम में गुरु के लिए अपार प्रेम और भक्ति भाव मिलता है। आप कहते हैं कि मैं इश्क रूपी काबे और मुर्शिद रूपी मक्के का तालिब रूपी हाजी हूं। मेरे हृदय में साहिब विराजमान हैं
और मैं रोज हज करता हूं। आप फरमाते हैं, मुर्शिद मक्का तालिब हाजी काबा इश्क बनाया हूँ, विच हजूर सदा हर वेले करिए हज सवाया हूँ। हिकदम मैथों जुदा न होवे दिल मिलने ते आया हूँ, मुर्शिद ऐन हयाती बाहू लू लू विच समाया हूँ। हाजी काबे के लिए विश्वास, पूजा और भक्ति का भाव रखते हैं और उसकी परिक्रमा करते हैं। बाहू साहब फरमाते हैं कि मेरा मुर्शिद ही मेरे लिए मक्के का हज है, मैं उसी की परिक्रमा करता हूं। आप कहते हैं, मुर्शिद मैनू हज मक्केदा रहमत दा दरवाजा हूँ, करां तवाफ दुआले किबले हज होवे नित ताजा हूँ। प्रेम के रंग में रंगे होने के कारण मुर्शिद सदा उसके अंग संग है, चाहे वह सैकड़ों मील दूर रहता हो। आप कहते हैं, मुर्शिद वस्से सैं कोहां ते मैनू दिस्से नेड़े हूँ, की होया बुत ओले होया वस्से ओ विच मेरे हूँ। हजरत सुल्तान बाहू एक और तो कहते हैं, फकर कनू रब हासिल होवे, यानी फकीरी से ही रब हासिल होता है, और दूसरी ओर फरमाते हैं, मुर्शद बाजों फकर कमावे विच कुफर दे बुड्ढे हूँ, यानी मुर्शिद के बिना फकीरी कमाना नास्तिकता में डूबना है। कहने का भाव यह है कि खुदा परस्ती या परमात्मा के प्रेम का आधार मुर्शिद परस्ती यानी सद्गुरु भक्ति है। आप फरमाते हैं कि मेरा मुर्शिद से इतना प्रेम है कि मेरा रोम रोम मुर्शिद का दीदार करना चाहता है। जितना अधिक मैं मुर्शिद को देखता हूं, उतनी अधिक उसके दीदार के लिए मेरी प्यास बढ़ती है। समझ में नहीं आता कि मुर्शिद के दीदार की तमन्ना पूरी करूं तो कैसे। आप फरमाते हैं, ऐ तन मेरा चश्मा होवे मुर्शिद वेख न रज्जा हूं, लूलू दे मुड लख लख चश्मा हिक खोला हिक कज्जा हूं, इतनियां डिठियां सबर न आवे होर किते वल भज्जा हूं, मुर्शद दा दीदार है बाहू लख करोड़ा हज्जा हूं। मौलाना जामी कहते हैं कि तुझे जिंदगी में मुर्शिद की जात यानी शब्द स्वरूप का प्रेम नसीब हो जाए तो इसे अपनी खुशनसीबी समझ। यही प्रेम कुल मालिक तक पहुंचने का जरिया है। साईं बुल्ले शाह के अनुसार इश्के मजाजी इश्के हकीकी का जन्मदाता है। इश्के मजाजी के सुई धागे के बिना इश्के हकीकी का जामा नहीं सिया जा सकता। आप कहते हैं, जिचर ना इश्क मजाजी लागे सुई सीवे ना बिन धागे, इश्क मजाजी दाता है जिस पिछे मस्त हो जाता है। गुरु अमरदास ने भी गुरु भक्ति को परमात्मा के प्रेम का स्रोत बताया है, जिससे परमात्मा की प्राप्ति होती है। आप कहते हैं, तन तन सतगुरु मित्र हमारा, जिन हर नाम स्यों हमारी प्रीत बनाई। एक और जगह कहते हैं, प्रेम पदार्थ पाइये गुर भक्ति मन तीर। हजूर स्वामी जी महाराज स्पष्ट शब्दों में समझाते हैं कि गुरु भक्ति का दूसरा नाम गुरु के लिए गहरा प्रेम है, जो अभ्यासी की हस्ती में रच जाता है। ऐसे प्रेम से गुरु हर समय अंग संग प्रतीत होता है। जीव परमात्मा या नाम में समाने के योग्य हो जाता है। इस हालत में गुरु भक्ति पूर्ण हो जाती है। आप कहते हैं, गुरु भक्ति जानो इश्क गुरु का, मन में धसा सूरत में पक्का। एक और जगह आप कहते हैं, गुरु की मूरत बसी हिये में, 8 पहर गुरु संग रहाए, अस गुरु भक्ति करी जिन पूरी, तेते नाम समाए। हजरत सुल्तान बाहू अपने आप को मालिक पर कुर्बान करते हुए कहते हैं कि मैंने मोहब्बत के जरिए नफ्स यानी मन को मिटा दिया है। प्रभु की रजा यानी मौज की तलवार लेकर
उसे मार डाला है। आपके अनुसार सच्चे मायने में फकीर वही बनता है जो इश्क में अपनी खुदी यानी अहम और हस्ती को गंवा देता है। एक और जगह आप कहते हैं, नाल मोहब्बत नफ्स कुठोने किन रजादी काती हूँ। एक और जगह हजरत सुल्तान बाहू फरमाते हैं, तद फकीर शताबी बनदा जद जान इश्क विच हारे हूँ। आशिक शीशा नफ्स मुरब्बी जान जाना तो वारे हूँ। खुद नफसी छड़ हस्ती चेड़े लाह सिरों सब पारे हूँ। मन या नफ्स ही आत्मा को परमात्मा से अलग रखने वाली शक्ति है। माया, खुदी, द्वैत, संशय और विभिन्न विकार इसी के अलग अलग रूप हैं। केवल प्रेम ही मन को वश में करके इन दुखों से छुटकारा दिला सकता है। प्रेम सर्वोत्तम योग है। वही हमें विचार शक्ति और विवेक द्वारा संसार से अनासक्त कर सकता है। सुल्तान बाहू के अनुसार खुदी यानी अहम को मारने का अचूक उपाय प्रेम है। ये इंसान को आसानी से अल्लाह की रजा यानी भाणे में ले आता है, और रजा ऐसी तलवार है जो नफ्स का सिर काट देती है। अपने आप को प्रेम के सुपुर्द करने पर खुदी और उसके द्वारा पैदा की गई सभी बुराइयों का नाश हो जाता है और रूहानी राह पर तरक्की होती है। आप फरमाते हैं, इश्क ने पुट्टे रुख जड़ा थी, हिकदम हौल न सैंदे हू। जेड़े पत्थर वांग पहाड़ा, लूण वांग गल वेंदे हू। प्रेम की शक्ति। आप फरमाते हैं कि अल्लाह के सिवाय सब कुछ गैर या पराया है। उसकी बंदगी ही हमारा अपना काम है। बाकी सब धंधे जिनमें मन उलझा रहता है पराया काम है। प्रेम की मदिरा में दिल के दर्पण को साफ करने की जो ताकत है, उसका बयान करते हुए हजरत मुइनुद्दीन चिश्ती फरमाते हैं, यह शराब क्या है? मैं कुछ नहीं जानता सिवाय इसके कि दिल के प्याले पर लगा जंग उसकी एक ही बूंद से साफ हो गया, और ऐसा साफ हुआ कि मैंने उसमें अपने प्यारे का मुखड़ा देख लिया। दादू साहब के अनुसार मन और उसकी आशाएं तृष्णाएं विरह की चोट से आसानी से वश में आ जाती हैं, और यह चंचल मन निश्चल होकर मालिक के नाम में लीन हो जाता है। आप फरमाते हैं, सहजें मनसा मन सधे, सहजें पवना सोई, सहजें पंचों थिर भये, चे चोट बिरहा की होई। एक और जगह आप कहते हैं, बिरहा प्रेम की लहर में यह मन पंगुल होई, राम नाम में गल गया, बूझे बिरला कोई। महात्मा चरणदास जी फरमाते हैं कि यदि हृदय में थोड़ा सा भी प्रेम बस जाए तो वह सब बुराइयों का नाश कर देता है, और मन किसी योग साधना के बिना ही टिक जाता है। आप कहते हैं, जो प्रेम तनिक चित आवे, वह अवगुण सबे नसावे, प्रेम लता जब लहरे, मन बिना जोग ही ठहरे। गुरु रामदास जी की वाणी है कि अंतर में परमात्मा का प्रेम पैदा होने से मन वश में आ जाता है, और आत्मा रूपी स्त्री परमात्मा रूपी पति से मिलकर परम पद प्राप्त कर लेती है। आप फरमाते हैं, मन वसगत आया, परम पद पाया, सा तन कंत प्यारी, अंतर प्रेम लगा हर सेती, कर सौ है हर प्रभ नारी। इश्क और शरीयत। शरीयत या कर्मकांड की क्रियाएं प्रेम का मुकाबला नहीं कर सकती, क्योंकि कर्मकांड अहम को बढ़ाता है, जबकि प्रेम अहम को मिटा देता है। एक का आधार मैं है तो दूसरे का आधार तू है। प्रेमी मैं को मिटाकर अपना सब कुछ भेंट कर देता है, जिससे प्रीतम यानी परमात्मा से मिलाप का रास्ता खुल जाता है। इसीलिए
सभी संतों महात्माओं ने एक स्वर से मालिक की प्राप्ति के लिए कर्मकांड की जगह प्रेम, भक्ति या इश्क पर जोर दिया है। हजरत सुल्तान बाहू कहते हैं कि कर्मकांड की हद के अंदर कैद धर्म के मुखिया, गौस, कुतब आदि मंजिल पर पहुंच ही नहीं सकते। मंजिल पर केवल प्रेमी ही पहुंचते हैं, जो प्रेम की बाजी में अपने अहम की कुर्बानी देकर प्रीतम को वश में कर लेते हैं। शरिया के कैदी मालिक से मिलाप नहीं कर सकते, पर आशिक समय और स्थान की हद पार करके सहज ही अल्लाह की जात में फना हो जाते हैं। आप फरमाते हैं, गौस कुतब हन उरे उरे रे, आशिक जान अगेरे हू, जेड़ी मंजिल आशिक पहुंचण, गौस ना पावन फेरे हू, आशिक विच विसाल दे रहंदे, लाम कानी डेरे हू, मैं कुर्बान तिना तो जिना जातों जात बसेरे हू। आप फरमाते हैं कि परमात्मा के आशिकों की राह निराली होती है और रीति अनोखी होती है। वह आशिकों को कर्म कांड से विरक्त करती है। प्रेम की चोट लगने पर काजी काजी नहीं रहते। जिन्हें परमात्मा खुद पुकारता हो, उनके लिए दुनिया की तरफ लौटना मुश्किल हो जाता है। आप कहते हैं, इश्क दी गल अवल्ली, जेड़ा शरआं थी दूर हटावे हू, काजी छोड़ कजाई जान, जद इश्क तमांचा लावे हू, लोक अयाणे मत्ती देवण, आशिक मत न पावे हू, मुड़न मुहाल तिन्हानू, जिना साहिब आप बुलावे हू। कर्मकांडी वुजू और सजदा करते हैं और किसी खास मुकाम यानी काबा की ओर मुंह करके नमाज पढ़ते हैं। उनके जुहद यानी संयम का मकसद अर्श मुअल्ला यानी सबसे ऊंचे स्वर्ग में पहुंचना है। इसके विपरीत परमात्मा के प्रेमियों के लिए नाम का अभ्यास सच्चा स्नान यानी वुजू है, जो उन्हें पवित्र करता है। वे हरदम मालिक की बंदगी करते हैं। उनके लिए हर जगह मालिक की बंदगी की जगह है। यही बंदगी प्रेमी को अर्श मुअल्ला के पार पहुंचाकर मालिक से एक कर देती है। आप फरमाते हैं, आशिक हिक वुजू जो कीता, रोज कयामत ताई हू, विच नमाज रकू सजूदे, रहंदे संज सबाही हू, एथे ओथे दोही जहानी, सब फकर दियां जाई हूं, अरशां तो सै मंजल अगे, पैंदा कम तिनाही हूं। फकीरी की राह पर चलने वालों को भी बाहू चेतावनी देते हैं कि प्रेम से खाली जिक्र, फिक्र यानी ध्यान आदि भी एक नया कर्मकांड बनकर रह जाएंगे। इश्क के बिना किए गए जिक्र और फिक्र फलदायक नहीं होते। इसके विपरीत प्रेम के साथ किए गए जिक्र और फिक्र अभ्यासी का परमात्मा से मिलाप करा देते हैं। आप कहते हैं, जिक्र फिकर सब उरे उरे रे, जान जान फिदा ना फानी हू, फिदा फानी तिन्हानू हासिल, जो वसन लाम कानी हू, फिदा फानी हन ओही, जिना चक्खी इश्क दी काणी हू, दोए जहान तिना दे मुठे, यार न मिलया जानी हू। इसलिए सभी फकीरों और संतों महात्माओं ने कर्मकांड के स्थान पर प्रेम को अपनाने के लिए कहा है। हजरत फरीदुद्दीन अत्तार फरमाते हैं, काफिर को कुफ्र और दीन वाले को दीन दे, पर अत्तार को दिल के दर्द का कण बख्श। राबिया बसरी कहती हैं, मस्ताने होकर प्रीतम को सजदा करना आशिकों की सच्ची नमाज और दिल का दर्द भरा सोज यानी जलन उनकी सच्ची कुरान है। ख्वाजा हाफिज मालिक के इश्क से खाली भक्ति के साधनों के बारे में कहते हैं, जो शख्स दिल में तेरा प्यार नहीं रखता
बेशक उसकी इबादत फजूल और झूठी है। अपनी जान देना आसान है, लेकिन तेरे प्यार से दिल हटाना मुश्किल है। साईं बुल्ले शाह फरमाते हैं कि सच्चे मालिक के आशिक इल्म और अक्ल के बंधन तोड़कर जिस बेखुदी के आलम में पहुंच जाते हैं, गुणी, ज्ञानी और काजी उससे बेखबर हैं। नी मैं हुण सुनिया इश्क शरा की नाता, मुहब्बत दा एक प्याला पी के पुल जावण सब बातां, कर कर साईं है ओ साईं हर हर नाल पछाता। दादू साहेब और सभी साधनों को त्याग कर हृदय में विरह जगाने पर जोर देते हैं। आप फरमाते हैं, ज्ञान ध्यान सब छाड़ी दे, जप तप साधन जोग, दादू बिरहा ले रहे, छाड़ी सकल रस भोग। गुरु गोविंद सिंह जी ने बड़े प्रभावशाली ढंग से समझाया है कि संसार के सारे प्राणी अपनी अपनी अक्ल के मुताबिक अलग अलग तरह से मालिक की बंदगी में लगे हुए हैं, परंतु उससे मिलाप करने में केवल वे ही सफल होंगे जो उससे प्रेम करते हैं। आप फरमाते हैं, कहा भयो जो दो लोचन मूंद के, बैठ रहयो बक ध्यान लगायो, नहात फिरयो लिए सात समुंदरन, लोक गयो पर लोक गवायो, बास कियो विख्यान सो बैठ के, ऐसे ही ऐसे सो बैस बतायो, साच कहो सुन ले हो सभे, जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभ पायो। प्रेम और बुद्धि। मनुष्य की बुद्धि और उसके द्वारा प्राप्त की गई विद्या हमें देश और काल की सीमाओं के पार नहीं ले जा सकती। इसके विपरीत प्रेम सब सीमाओं और रुकावटों को पार करके अलख, अगम और अनामी मालिक के देश में ले जाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हजरत बाहू ने सेहरफी के रूप में लिखे गए अपने कलाम अब्यात में फारसी वर्णमाला के ऐन अक्षर से आरंभ होने वाले 22 बैत में से 21 बैत इश्क पर लिखे हैं और केवल एक बैत विद्या और बुद्धि पर लिखा है। इस बैत में भी आपने विद्या और बुद्धि को ईश्वरीय प्रेम की तुलना में तुच्छ बताया है। आप कहते हैं कि जिन्होंने प्रेम का पाठ नहीं पढ़ा वे हकीकत से अनजान हैं, चाहे वे कितने ही बड़े विद्वान क्यों न हों। रब का प्रेमी एक ही निगाह से लाखों को तारने की ताकत रखता है, जबकि बड़े से बड़े विद्वान की लाख नजरें भी एक को किनारे नहीं लगा सकती। प्रेम और बुद्धि दोनों में जमीन आसमान का अंतर है और दोनों का मिलाप नहीं हो सकता है। जिन्होंने इंसानी जिंदगी में अपने अंदर जाकर परमात्मा के प्रेम का सौदा नहीं खरीदा, वे लोक और परलोक दोनों में दुखी होते हैं। आप फरमाते हैं, पढ़ पढ़ इल्म हजार किताबां, आलिम होए पारे हू, हरफ एक इश्क दा पढ़ना जानन, पुल्ले फिरन विचारे हू, एक निगाह जे आशिक वेखे, लख हजारां तारे हू, लख निगाह जे आलिम वेखे, किसे न कद्दी चाड़े हू, इश्क अकल विच मंजल पारी, सैआं कोहां दे पाड़े हू, जिना इश्क खरीद ना कीता, दोही जहानी मारे हू। आप कहते हैं कि प्रेम वह आनंदमय स्थिति है जिसमें पहुंचकर विद्वान भी अपनी बुद्धि, विचार, ज्ञान और ध्यान को भूल जाते हैं। आप फरमाते हैं, फाजिल सुट फजीलत बैठे, इश्क नमाज जा नीति हू। मौलाना रूम के अनुसार विद्या और बुद्धि के जरिए हम प्रेम का वर्णन कर ही नहीं सकते। आप फरमाते हैं, चाहे हम प्रेम की कितनी ही व्याख्या करें, पर जब हम इसमें दाखिल हो जाएं तो अपनी कही हुई बात पर लज्जित होंगे। कलम भी बहुत कुछ लिख सकती है, पर जब प्रेम के बयान पर आई तो टूट गई, कुछ बयान न कर सकी। ख्वाजा हाफिज कहते हैं कि इश्क की बात
लफ्जों की मोहताज नहीं है। आप ये भी कहते हैं, अगर बुद्धि जानती कि दिल उस प्यारे की जुल्फ की जंजीर में इतना खुश है, तो अक्लमंद हमारी उस जंजीर में बंधने के लिए दीवाने हो जाते। आपका भाव है कि बुद्धि अपनी सीमाओं की वजह से प्रेम के आनंद से खाली रह जाती है। प्रेम का स्रोत गुरु अपने दीदार के जलवे से विद्वान को भी दीवाना बना सकता है। इस संबंध में दीवाने शम्से तब्रेज में आया है, अगर तू इल्म में अफलातून और लुकमान जैसा हो, तो मैं भी दीदार के एक ही जलवे से तुझे नादान बना सकता हूं। साईं बुल्ले शाह के अनुसार जिन जीवों ने प्यार का नशा किया है, उनकी निगाह में नमाजें, रोजे आदि फजूल हैं और बाहरी इल्म हासिल करना अपने आप को अज्ञानता में डालना है। आप फरमाते हैं, अंदर साडे मुर्शिद वसदा, नेहूं लग्गा ता जाता, मतंक मां ने कंज कदूरी, पढ़या इल्म गवाता, नमाज रोजा ओस की करना, जिस मद पीता मद माता। एक और जगह आप कहते हैं, नमाज रोजा ओना की करना, जिना प्रेम सुराही लुट्टी कुड़े। कबीर साहब कहते हैं, पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भया न कोए, ढाई अक्षर प्रेम का, पढ़े सो पंडित होए। गुरु नानक साहब फरमाते हैं कि ना किताबी ज्ञान और ना ही शरीर की सफाई के द्वारा परमात्मा को पाया जा सकता है। केवल भक्ति और प्रेम ही जीव को परमात्मा तक पहुंचाते हैं। आप फरमाते हैं, कथने कैण न छुट्टिए, ना पढ़ पुस्तक पार, काया सोच ना पाइये, बिन हर भगत प्यार। प्रेम का मार्ग सबसे उत्तम और पवित्र है, किंतु मुश्किलों से भरा हुआ है। परमात्मा प्रेम का रूप है, वह प्रेम की दात बख्शता है। अभ्यासी इसी प्रेम के जरिए जब आपा खो देता है, तब प्रीतम का रूप हो जाता है। ये मानी हुई बात है कि जो वस्तु जितनी कीमती और दुर्लभ होती है, उसे प्राप्त करने के लिए उतनी ही ज्यादा कीमत देनी पड़ती है। हजरत बाहू कहते हैं कि जो प्रेम की बाजी में अपने अहम को कुर्बान कर देता है, वह दिलबर को पा लेता है, उसका हो जाता है। ऐसा मतवाला परमात्मा के रंग में रंग जाता है, वह हर दम मालिक का नाम पुकारता रहता है। आप फरमाते हैं, यार यगाना मिलसी तांजे, सिरदी बाजी लाए हूँ, इश्क अल्लाह विच हो मस्ताना, हू सदा अलाए हूँ। संतों, महात्माओं और फकीरों के अनुसार सिर देने का अर्थ अपने हौमे का नाश करना है। बाहरी तौर पर जिंदगी कुर्बान कर देना मुश्किल नहीं, पर रूहानी अभ्यास के जरिए जीते जी मरकर अहम को मिटा देना बेहद मुश्किल है। हजरत बाहू का भी यही भाव है। आप एक और जगह प्रेम की मुश्किलों का बयान बहुत सुंदर तरीके से करते हुए कहते हैं कि सच्चा आशिक बनकर मालिक से मिलाप करने के लिए कई कठिनाइयों से गुजरना पड़ता है। कुछ उदाहरण देकर समझाते हैं कि जब तक लोहे को अच्छी तरह पीटा नहीं जाता, उसे तलवार का नाम नहीं दिया जा सकता। लकड़ी अपने आप को चिरवाकर ही कंघी बनती है और प्रीतम के केशों का स्पर्श पाती है। मेहंदी पिसकर ही प्यारे की हथेलियों को रंगती है। रुई खुद को धुनवाकर ही प्रीतम के सिर पर दस्तार यानी पगड़ी बनकर शोभा पाती है। आप समझाना चाहते हैं कि आशिक का सब्र और इंतजार ही उसे आबे हयात यानी अमृत का हकदार बनाता है। लोहा होवे पया कुटी में, तां तलवार सडीवें हूँ, कंघी वांगू पया चरीवें,
जुल्फ महबूब परीवें हू, मेहंदी वांगू पया कुटीवें, हथ महबूब रंगीवें हू, वांग कपा पया पिंजीवें, तां दस्तार सडीवें हू, आशिक साधक होवे बाहू, तां रस प्रेम दा पीवें हू। इस बारे में ख्वाजा हाफिज कहते हैं, जब मैं आशिक बना तो समझा कि अपने मकसद का मोती हासिल कर लूंगा, किंतु मुझे यह पता न था कि यह इश्क का दरिया कितना अथाह है। आप अपने दीवान की पहली गजल में इस मार्ग की डरावनी मुसीबतें बयान करते हुए कहते हैं, रात अंधेरी है, खौफनाक लहरें उठ रही हैं और हम भंवर में फंसे हुए हैं। हमारा हाल वे क्या जाने जो किनारे पर सही सलामत खड़े हैं। हजरत हातिफ इस्फहानी इन मुश्किलों का बयान करते हुए कहते हैं, तेरे विसाल यानी मिलाप का रास्ता मुश्किलों से भरा हुआ है। तेरे इश्क का दर्द ऐसा दर्द है जो लाइलाज है। साईं बुल्ले शाह प्रेम के मार्ग में जीवन कुर्बान करने वाले फकीरों शमस तबरेज, जकरिया और मंसूर की तरफ इशारा करते हुए सावधान करते हैं। आप फरमाते हैं, ओथे इकना दे पोस्त लोहाई दे, एक आरियां नाल चिराई दे, एक सूली पकड़ चढ़ाई दे, ओथे तू भी सीस कटावेंगा, प्यारिया संभल के नेहू ला, पिछों पछतावेंगा। बाइबल में सेंट पॉल अभ्यासी को हौसला देते हुए फरमाते हैं कि कठिनाइयां देखकर उसे हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, क्योंकि ये उसकी गढ़त करके उसे परमात्मा से मिलाने के लिए हैं। वे कहते हैं, पुत्र मालिक के जब्त यानी संयम को मामूली ना समझ, ना ही उसकी ओर से सदा मिलने पर हौसला हार, क्योंकि मालिक उसे ही सदा देता है जिसे वह प्यार करता है, और जिस पुत्र को भी वह अपनाता है पवित्र करके अपनाता है। गुरु नानक साहब के वचन हैं कि जो प्रीतम की गली में आकर प्रेम का खेल खेलना चाहता है, उसे अपना सिर हथेली पर रखकर आना पड़ता है। आप फरमाते हैं, जो तो प्रेम खेलन का चाओ, सिर तर तली गली मेरी आओ, इत मार्ग पैर तरीजै, सिर दीजै कान न कीजै। प्रेम मार्ग पर चलने वाले भक्त इसकी कठिनाइयों से नहीं डरते, बल्कि उनको खुशी खुशी कबूल करते हैं। ऐसे प्रेमियों के लिए सबसे दुखदायक बात अपने प्रीतम का बिछोड़ा होता है, जिसकी पीड़ा में वे दिन रात तड़पते हैं। उनके हृदय की बेचैनी, पीड़ा और विरह का भाव उनकी वाणी में से छलकता है। विरह की पीर को मीराबाई ने इस तरह बयान किया है, जो मैं ऐसो जानती रे, प्रीत किए दुख होए, नगर ढंडोरा फेरती रे, प्रीत करो मत कोय। हजरत बाहू के कलाम में भी प्रेम और विरह की पीड़ा बहुत सुंदर तरीके से पेश की गई है। आप फरमाते हैं कि परमात्मा के मतवाले प्रेमी दिन रात उसके वियोग में बेचैन रहते हैं। प्रेम ने उनके अंदर वहदत का ऐसा कलमा पढ़ दिया है जिससे उनकी नींद हराम हो गई है। प्रेम के लिए अपना सब कुछ कुर्बान कर देने वाले दीवाने सूली पर चढ़ने से भी नहीं कतराते। आपका भाव है कि जो प्रेम की तपन को सहन करता है वही प्रीतम से मिलाप का आनंद उठाता है। आप फरमाते हैं, राती नैण रत हंजू रोवण, डीहा गमजा गमदा हूँ, पढ़ तौहीद गया तन अंदर, सुख आराम न समदा हूँ, सिर सूली ते चा टंगयो ने, एहो राज पिरमदा हूँ, सिद्धा हो कोहिविये बाहू, कतरा रहे न गमदा हूँ। आप कहते हैं कि प्रेमी प्रेम की जो नमाज पढ़ते हैं उसमें लफ्जों की जरूरत नहीं होती।
ऐसी नमाज हर कोई नहीं पढ़ सकता। इस नमाज के लिए प्रेमी अपने आंसुओं और जिगर के खून से वुजू करते हैं, जिससे वे सही अर्थ में पवित्र होकर नमाज पढ़ने के काबिल हो जाते हैं। आप फरमाते हैं, आशिक पढ़न नमाज पिरमदी, जै विच हरफ न कोई हू, जेहा केहा नीत न सके, उथ दर्द मंद दिल टोई हू। अखीं नीर ते खून जिगर दा, वूजू पाक कितोई हू, जीब न हिले होंठ न फड़कण, खास नमाजी सोई हू। कबीर साहब के अनुसार मालिक के वियोग में जल रही आत्मा डरती हुई किसी पेड़ की छाया में भी नहीं बैठती कि कहीं उसके ताप से पेड़ ही ना जल जाए। आप फरमाते हैं, बिरहा जलंती मैं फिरों, मो विरहिनी को दुख, छाह ना बैठों डरपति, मत जल उठे रुख। दादू साहब इसी वियोग के दर्द में पुकार उठे थे कि किस तरह सच्चा प्रेमी पीड़ा से तड़पता है और मालिक से मिलाप के लिए रोता है। आप फरमाते हैं, दादू तल्फे पीड़ सों, बिरही जन तेरा, ससके साईं कारणे, मिली साहिब मेरा। गुरु नानक देव जी वियोग में व्याकुल आत्मा रूपी स्त्री की बात करते हैं, जो परमात्मा रूपी प्रीतम की विरहिणी है। प्रीतम में समाकर ही उसका दुख दूर हो सकता है। आप कहते हैं, तन नाह बाजों रह ना साकै, बिखम रैन कनेरियां, नह नींद आवे प्रेम पावे, सुन बेनंती मेरियां, बाजों प्यारे कोय न सारे, इकल्लड़ी कुरलाए, नानक सा तन मिलै मिलाई, बिन प्रीतम दुख पाए। मौलाना रूम बताते हैं कि अपने प्रीतम की केवल एक नजर का प्यासा प्रेमी कितनी कुर्बानी करने के लिए तैयार हो जाता है। अगर मेरा महबूब मुझ पर सिर्फ एक बार इनायत की नजर डाले तो यह जिंदगी ही नहीं, सैकड़ों जिंदगियां भी हों तो कुर्बान कर दूं। इस तरह सुल्तान बाहू मालिक और आशिकों के बीच खेले जाने वाले इस अनोखे प्रेम के खेल का जिक्र करते हैं, जिसमें प्रीतम प्रेमियों के दिल की डोर को खुद खींचता है। प्रेम की इस बाजी में प्रेमी अपना सब कुछ हार जाता है। उसकी ये हार असल में उसकी जीत होती है, क्योंकि वह परमात्मा को पा लेता है, उसका रूप हो जाता है। प्रेमी और प्रीतम के इस संबंध की तुलना एक ऐसे सौदे से की जा सकती है जिसमें प्रेमी खुद को खोकर परमात्मा को प्राप्त कर लेता है। ऐसा है इलाही इश्क का अनोखा खेल, जिसे मालिक के आशिक अपनी जिंदगी को दांव पर लगाकर खेलते हैं।